नमस्कार। वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल लॉ वन शुड नो। मुझे किसी ने कहा कि चार्ज क्या होता है सर, इसके बारे में कुछ बताइए। तो जो चार्ज होता है वो क्रिमिनल केसेस में जिस तरह से सिविल केसेस में इश्यूज होते हैं, उसी तरह से जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें चार्ज सेट किया जाता है। चार्ज क्या होता है? तो चार्ज की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है सेक्शन 211 सीआरपीसी में, जो कि कहती है एवरी चार्ज मस्ट स्टेट द ऑफेंस विद विच द एक्यूज्ड इज चार्ज्ड। यानी जो भी जिस तरह का भी चार्ज है वो क्या उसमें क्या होना चाहिए, ऑफेंस, किस ऑफेंस से उसको चार्ज किया गया है, एक्यूज्ड को उसके ऊपर लगाया गया। चार्ज का यहाँ पर मतलब है कि उसको किस ऑफेंस में दोषी पाया गया है, उसके बारे में चार्ज में सेक्शन के साथ या उस चार्ज में उस अपराध को बताया जाता है। अब ये नॉर्मली क्या होता है कि हम इस तरह के केसेस में जब भी क्रिमिनल केसेस देखते हैं तो चार्जेस सेट किए जाते हैं जजेस के द्वारा, सेशंस जजेस और क्रिमिनल कोर्ट्स के द्वारा। तो उसमें ये ऑफेंस बताया जाता है कि ये आपके ऊपर ये ऑफेंस लगा है, आपने ये क्राइम किया है और इस पे आप ट्रायल फेस करते हैं या नहीं। अब सेकंड है कि कंटेंट्स क्या होते हैं चार्ज के। तो इसमें सेक्शन 211 से 218 तक जो सीआरपीसी है वो ये बताती है कि चार्ज में क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। जब हम ये कहते हैं द फैक्ट दैट द चार्ज इज मेड मीन्स दैट ऑल द लीगल कंडीशंस फुलफिल्ड इन द केस टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस। यानी कि चार्ज इज मेड मीन्स दैट ऑल द लीगल कंडीशंस फुलफिल्ड। यानी हम तभी चार्ज लगा सकते हैं जब सभी लीगल कंडीशंस फुलफिल की जाती हैं ऑफेंस के लिए, ऑफेंस कंस्टिट्यूट करने के लिए। यानी जो भी ऑफेंस, जो भी अपराध किया है उसकी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम चार्ज लगा सकते हैं। सेक्शन 212 है, वो क्या कहता है इस बारे में? चार्ज शुड कंटेन सच पर्टिकुलर्स एज टू द टाइम, प्लेस एंड एलिज्ड ऑफेंस। और जब हम चार्ज लगाते हैं तो उसमें ये तीन चीज़ें मिनिमम होनी ही चाहिए: टाइम ऑफ द ऑफेंस, प्लेस ऑफ द ऑफेंस, एलिज्ड ऑफेंस। क्या हुआ, ऑफेंस क्या हुआ, किस तरह का ऑफेंस था। फिर उसके बाद आ जाता है 216, सेक्शन 216, कोर्ट में ऑल्टर चार्ज और ऐड टू एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या सर चार्ज में जो सेक्शंस लगाए गए हैं क्या वो बदले जा सकते हैं, उसमें हटाए जा सकते हैं या ऐड किए जा सकते हैं, जो ऑफेंस लगाए गए हैं, जो सेक्शन लगाए गए हैं? तो इसका आंसर है यस में यस। बिफोर द जजमेंट, जब तक कि जजमेंट पास नहीं हो जाता उससे पहले कभी भी जब भी कोर्ट को महसूस होता है कि इसमें से ये चार्ज, ये सेक्शन रिमूव कर दिया जाना चाहिए या इसको ऐड कर देना चाहिए, तो कोर्ट ऐसा ऑल्टर कर सकती है, कोर्ट ऐसे चार्ज को बदल सकती है। ये सेक्शन 216 में कहा गया है। अब इसके बाद आ जाता है सेक्शन 217। तो 217 में क्या कहते हैं कि विटनेसेस जो होते हैं कंसर्न्ड केस में, तो वो रिकॉल किए जा सकते हैं। अगर चार्ज ऑल्टर किया गया है तो अकॉर्डिंगली, यानी चार्ज में अगर चेंज लाया गया है या तो सेक्शन हटाया गया हो या लगाया गया हो, तो हम उस पर्टिकुलर केस में फिर विटनेसेस को दोबारा उसको बुलाया जा सकता है। वेन एवर ए चार्ज इज ऑल्टर्ड और एडिड टू बाय द कोर्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, द प्रोसिक्यूटर एंड द एक्यूज्ड shall be allowed to allow accused। यानी कि एक्यूज जो है, जब भी चार्ज बदला जाएगा, चार्ज में चेंजेस होंगे, तब उस एक्यूज्ड को जो विटनेसेस हैं उससे रिलेटेड
उनको कभी भी रिकॉल किया जा सकता है। अच्छा, अब इसमें भी 3 हैं, 2 कैटेगरीज हैं, टू रिकॉल और रीसमन एंड एग्जामिन विद रिस्पेक्ट टू सच अल्टरेशन और एडिशन एनी विटनेस हु मे हैव बीन एग्जामिन। यानी उस ऑल्ट्रेशन या एडिशन से रिलेटेड जो रीसमन करेंगे या री एग्जामिन करेंगे उसमें हम रिकॉल कर सकते हैं। बी पॉइंट है ऑल्सो टू कॉल एनी फर्दर विटनेस टू हुम द कोर्ट में थिंक टू बी मटेरियल। यानी इसके अलावा भी कोर्ट के पास ये पावर होती हैं कि वो कभी भी किसी और विटनेस जो कि कोर्ट समझता है कि उसको बुलाना ज़रूरी है, वो एनी टाइम कभी भी उसको कोर्ट कॉल कर सकती है। इसके बाद आता है सेक्शन 218, उसमें कहा गया है कि अगर चार्जेस अगर ऑफेंस डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस हैं, अलग ऑफेंसेस हैं, और तो उसके लिए अलग से चार्जेस बनाए जा सकते हैं। सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस, यानी डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए डिफरेंट चार्जेस लगाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी थी चार्जेस के बारे में जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव लाइक टू माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। ओके।